जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आज हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, यानी तर्क शक्ति, हिंदी में बात करें तर्क शक्ति से 30 क्वेश्चन आज फिर हम देखेंगे जो पिछले साल जो हमारे एग्ज़ाम में आए थे। उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन से हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन हम क्लासिफिकेशन से देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या है 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन देखेंगे। उन सभी में हमें क्या विषम शब्द चुनना है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो 21 पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तैरना, जल यात्रा, बिना वस्त्र तैरना, वाहन चलाना। ये हमारा देखो मैं साथ के साथ मेंशन करवा रखा है यहाँ पे। एसएससी सीजीएल के अंदर ये आ चुका है। क्या एसएससी सीजीएल के अंदर ये आ चुका है 2011 के अंदर। और नेक्स्ट भी हमारा 2011 में आ चुका है। तो क्या इनमें सबसे अलग है ऑप्शन, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने कमेंट सेक्शन में कर दिया कमेंट तो बिल्कुल अच्छी बात है। और ये मैंने आपको 10 सेकंड दी है तो आप बता सकते हो। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वाहन चलाना बिल्कुल सही है। क्यों है मैं बताऊं। तैरना, जल यात्रा करना और बिना वस्त्र तैरना, ये सभी क्या पानी के अंदर की जाने वाली कार्य है, पानी के अंदर किया जाता है। जैसे तैरते हैं पानी के अंदर, जल यात्रा यानी पानी के अंदर यात्रा करते हैं। बिना वस्त्र तैरते हैं तो भी पानी के अंदर तैरते हैं। लेकिन वाहन जो चलता है वो हमारा सड़क पे चलता है। तो ये इससे बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये इसलिए ही हमारा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अवधारणा, विवेक, वेधन, संकेत, इनमें कौन सा अलग है। तो जो संकेत है वो बिल्कुल ही अलग इसमें हो जाता है। वेधन, विवेक, अवधारणा से हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है। ओके, अब देखते हैं अलग जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। उससे पहले मैं बताऊं ये हमारा चैनल है #डॉक्टर ब्राग। अब देखते हैं 23, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इनमें कौन सा अलग है, कौन सा इसमें अलग ऑप्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसमें जो अलग है वो है हमारा बास्केटबॉल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप बात करोगे सर ये डी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि यदि आप डी ऑप्शन को देखोगे, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, यदि आपने क्रिकेट यानी इन सभी से पहले आपको जीके की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। तो सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट के अंदर हमारा बैट और बॉल, जो हमारा इस टाइप से एक बैट होता है और जो हमारी बॉल यानी जो बॉल होती है वो इन दोनों के अंदर तीनों के अंदर यूज की जाती है। लेकिन जो हमारा बास्केटबॉल है उसमें सिर्फ हमारी जो बॉल है उसको यूज किया जाता है। इसलिए हमारा बास्केटबॉल बिल्कुल सही होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे, गुस्सा करना, परेशान करना, मुसीबत, उजाड़ना, इसमें कौन सा सही है। तो गुस्सा करना, परेशान करना, मुसीबत और उजाड़ना, इनमें हमारा 24 का जो राइट आंसर होगा वो उजाड़ना बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा उजाड़ना। कमेंट सेक्शन में आप बताया तो आपने बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, इनमें कौन सा सही है। तो कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है। मैं बात करूं आपको, यदि आपने खेती के बारे में कुछ नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी मैं आपको बताऊं, जो टमाटर होता है वो हमारा एक पौधा होता है। टमाटर का एक हमारा पौधा बनता है। तो टमाटर वहाँ पे लगते हैं। जैसे यदि हम रेड कलर से ले लें तो ये हमारा मान लिया टमाटर है, ऐसे इसको लगेंगे टमाटर। ओके, लेकिन यहीं पे हम आलू की बात करें और आलू का कलर भी हम थोड़ा सा ले ही लेते हैं आलू जैसा। आलू का हमारा कलर क्या होता है, चलो हम आलू को क्या, ये आलू को आप क्या मान के चलोगे, आलू को ये कलर ले लिया आलू के लिए। ठीक है, तो आलू हमारा क्या होता है, नीचे धरती के अंदर उगाए जाते हैं। यानी यहाँ पे ये हमारी धरती एक सतह है, वहाँ से नीचे हमारे आलू को बोया जाता है। आलू हमें मिलेगा कहाँ से, नीचे से ही मिलेगा। जब इसकी हम खुदाई करते हैं तब हमें आलू प्राप्त होता है। ऐसी ही हमारी जो गाजर होती है, गाजर हमारी क्या रेड कलर की होती है। क्या गाजर हमारी रेड कलर की होती है, आपने खाई होगी। तो गाजर भी हमारी ज़मीन से ही निकाली जाती है। अब बात की जाए प्याज की, प्याज हमारा आपने देखा ही होगा वो भी क्या नीचे से ही निकाला जाता है। लेकिन जो हमारा टमाटर है वो पौधे के ऊपर उगाया जाता है। इसलिए बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो हमारा गाजर की छोड़ और टमाटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा साफ कर लिया मैंने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, बांसुरी, सारंगी, सितार, गिटार, कौन सा अलग है 26 नंबर में,
कौन सा अलग है हमारा? तो यहाँ पे आप बांसुरी को राइट यानी बांसुरी पे आप सही टिक करोगे। बांसुरी आपका सही है, क्योंकि बांसुरी ऐसी हमारी एक बांसुरी होती है और इसमें हम ऐसे करके इसमें होल होते हैं और ये मुंह से बजाई जाती भाई। जैसे हमें कृष्ण भगवान के बारे में आपने सुना होगा, वो इसको मुंह से बजाते थे बांसुरी को, बहुत ही प्यारी बांसुरी वो बजाते थे। लेकिन सारंगी, सितार और गिटार की बात की जाए, ये हमारे सभी के सभी हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। ओके, हाथ से बजाए जाने वाले। और इसके अंदर एक चीज़ और हमारी अलग है, क्या? इन तीनों के अंदर ये तार होती भाई, क्या? तार होती है। लेकिन बांसुरी के अंदर कोई तार नहीं होती, इसलिए बांसुरी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 27। तो प्रेरित करना, नष्ट करना, खोदना और धक्का देना, इसमें कौन सा सही है? प्रेरित करना, नष्ट करना, खोदना, धक्का देना, कौन सा सही है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे कौन सा सही होगा 27 के लिए। तो जो प्रेरित करना है, जो प्राउड है, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप मान के चलो कि रीजनिंग के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन मतलब कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, यानी आपकी 100% तैयारी हो जाएगी जब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। और इसके लिए हमें इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या? इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें जो प्राउड है यानी प्रेरित करना है वो बिल्कुल सही होगा। इंग्लिश की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में हमारी जो ग्रामर होती है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और यदि बात हम हिंदी की करें तो व्याकरण की आपको नॉलेज ज़रूरी है, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो प्राउड है, मैं अभी के लिए बताऊँ तो प्राउड यानी प्रेरित करना बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हमारी। अब यहाँ पे भी वही है प्रेरित करना, 27 का प्रेरित करना वही क्वेश्चन है। अब बात करें नेक्स्ट यानी सीढ़ी, स्टेयरकेस, सेतु और स्वचालित सीढ़ी, इसमें कौन सा अलग है? तो यहाँ पे देखो सीढ़ी हमारी इस टाइप से बनी होती है, ये हमारी क्या है? सीढ़ी है। अब बात करें स्टेयरकेस की, तो स्टेयरकेस भी हमारी ऐसे ही होती है भाई। इसके अंदर भी क्या है? ये हमारी ऊपर चढ़ने के लिए बात की जाती है। अब स्वचालित सीढ़ी आपने देखा होगा कि जब भी आप दिल्ली वगैरह के अंदर या कहीं भी मुंबई, पुणे गए हो या किसी भी हिसार जैसे रेलवे स्टेशन पे आप गए हो, तो क्या होती है हमारी ऑटोमेटिकली जो सीढ़ी चलती है, जो ऑटोमेटिकली ऐसे घूमती रहती है, वो हमारी क्या होती है? स्वचालित सीढ़ी यानी एक्सीलेटर होता है। लेकिन यहाँ ब्रिज की बात की जाए, सी ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए, सी ऑप्शन की बात की जाए तो क्या होता है? ब्रिज हमारा, आपने सुना होगा ब्रिज यानी कि पुल। ओके, तो इस टाइप से होता है। कोई सड़क के जैसे कोई नदी है उसके ऊपर बना दिया, सड़क से एक गुजार दी जाती है उसके ऊपर से, तो ये हमारा क्या होता है? ब्रिज होता है, किसी भी नदी के ऊपर बनाया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल ही इसमें अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 29 की। देखो टाइमिंग आपको साथ के साथ दिखाई दे रही होगी, तो 8 मिनट में हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, और वो भी बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन उसकी बिल्कुल हर एक क्वेश्चन की मैं आपको बता दी है। अब 29 की बात करें, बात करना, टहलना, सोना और दौड़ना, इसमें बात करें तो कौन सा अलग होगा? देखो जब बात करते हैं तो दो व्यक्ति खड़े होकर या बैठ के बात करते हैं, यानी उसके अंदर कोई भी क्रिया यानी कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। अब बात की जाए टहलना को, जब कोई व्यक्ति टहलता है, इधर उधर टहलता है, तो क्या है? वो टहल रहा है यानी कुछ कार्य हो रहा है। अब बात की जाए दौड़ने की, तो दौड़ने में भी क्या, आदमी दौड़ेगा जब कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है। लेकिन जब बात सोने की जाए तो सोने में क्या है? कुछ भी कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ सोया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 30 पे, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। तो यहाँ पे बात करें, देखो गैलन इसमें आपको वैसे ही अलग दिखाई दे रहा होगा। यदि गैलन की नॉलेज आपको नहीं है तो मैं बताऊँ, गैलन क्या है? जो आयतन होता है हमारा, क्या? आयतन। आयतन के बारे में आपने सुना होगा ना, आयतन यानी वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। तो ये क्या है? आयतन की यूनिट होती क्या, यानी इकाई। यूनिट के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो एक वीडियो हमारी यूनिट के बारे में बनाई थी, उसमें सभी की यूनिट मैंने बता दी थी। तो आयतन की जो यूनिट होती है वो हमारी गैलन होती है। टन और किलोग्राम और जो हमारा क्विंटल है, ये क्या, किसकी यूनिट होती है? हमारी भार की यूनिट होती है, तीनों की तीनों। तो ये क्या है? तीनों अलग हैं, किससे? ए ऑप्शन से, गैलन से बिल्कुल अलग है, तो इसका गैलन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैथ के जो भी बेसिक पॉइंट है
यानी किसी भी क्लास के लिए 6th 7th 8th 9th 10th सभी के लिए यूजफुल होंगे। और हर एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जो बेसिक होता है मैथ का, मैं वहाँ करवा चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हो। अब यूनिट देखो, पहले एक क्वेश्चन आता है यूनिट से, तो यूनिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी मैं उन सभी को बता चुका हूँ। बाकी भी जो हमारी यूनिट यूजफुल होंगी उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसकी वीडियो भी आपको वहीं मिलती रहेगी। अब बात करें स्केयर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी जब मैं आपको करवाऊँगा क्या मिसिंग नंबर वगैरह जो हमारे टॉपिक है उनको देखेंगे तो हमारी क्या स्केयर की ज़रूरत बार बार पड़ेगी। और उसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको वहाँ पे करवा दी है, जो 5-10 सेकंड के अंदर आप उसको निकाल सकते हो। और साइंस के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो मैंने वहाँ करवा दिए है, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहते हैं, और मैं साथ के साथ वहाँ पे डेली की डेली करवाता भी हूँ। अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी हम 10 क्वेश्चन उठा लेते हैं, और 21 से लेकर 30 तक ये भी क्वेश्चन होंगे। और जो सभी क्वेश्चन यहाँ अब चल रहे हैं मैं आपको थोड़ा बता दूँ क्या है। ये जो सभी के सभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, वो क्या है, आपने सुना होगा राकेश यादव सर। राकेश यादव जो सर हैं उनकी जो बुक है हमारी, उससे सभी के सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। उनकी एक रीजनिंग की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप बुक को परचेज भी कर सकते हो। तो ये बुक जो हमारी है, हमारी नहीं, जो राकेश यादव सर जो है उनकी ये बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है, वहीं से मैंने क्वेश्चन सभी के सभी उठाए हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग में हम देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, NO, नोटिस तो नहीं है भाई, ये NOITCELES को क्या लिखा है, सिलेक्शन, SELECTION लिखा है। तो AI क्या है, AIDNI, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, AIDNI को किससे दर्शाएंगे, क्या लिखेंगे इसको। तो देखो NOIT, और यहाँ से आप देखोगे पीछे से NOIT, उसके बाद CELES, तो इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ से ऐसे चल रही थी जो, उसको उल्टा घुमा दिया इसने, पीछे से लिखना इसने स्टार्ट कर दिया। यदि पीछे से लिखना, इसको भी हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते तो क्या लिखा जाएगा, I को लिखेंगे फिर N लिखेंगे। तो इसमें कौन सा I और N पहले दो जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो कौन से हैं, सिर्फ B ऑप्शन के अंदर है IN। आगे भी आप देखोगे तो DIA यानी इंडिया बनेगा, यानी B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कांस्टेबल के अंदर 1912 में, देखो कहाँ से, 1912 के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है। ये 1912 तो नहीं होगा यार, ये मिसप्रिंट हुआ होगा, ये 1998 या फिर क्या होगा 1992 हो सकता है भाई, 1992 का एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है ये। अब 22 पे चलते हैं। यदि मद्रास को क्या लिख सकते हैं, MADRAS, इसको क्या लिख सकते हैं, DAMSAR लिख सकते हैं। तो मुंबई MUMBAI को क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताऊं, मद्रास को इसने क्या लिखा है, DAMSAR। देखो MAD, तो MAD को हम देखेंगे MAD, सॉरी ये क्या है, R है हमारा, ये हमारा क्या है, R है, तो ये था MAD, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद RAS, तो RAS इसने ऐसे लिखा। ऐसे ही सीक्वेंस को हम मुंबई को लिख देंगे तो हमारा बिल्कुल हमें आंसर सही का सही आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा अलग कलर से लिखें, ये रेड कलर ही ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे मुंबई को, देखो इसने क्या है, M को कहाँ लिखा है, 3 नंबर पे, यानी M हम 3 नंबर पे लिखें। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, D लिखा है, और D कितना था, तो 3 नंबर था हमारा, यानी M था, ये यहाँ पे M 3 नंबर पे, उसको पहले लिख लिया। उसके बाद 2 नंबर पे A लिखा है, तो जैसा यहाँ पे A था उसी A को यानी U को वापस उठा लिया, तो MUM। क्योंकि M क्यों लिया, क्योंकि जो पहला वर्ड था उसको 3 नंबर पे ही लेके चला गया। फिर क्या है, S आया है, और S क्या था, बिल्कुल लास्ट वर्ड, यानी अब बिल्कुल I हमारा है उसको लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट को हम इसमें लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है, S लिख लिया, फिर हमारा A आता है, तो S के बाद ये जो पीछे से लास्ट था, यानी I से इधर वाला अक्षर A है उसको लिखेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
यहाँ पे आप पहले दो वर्ड से ही यानी पहले दो अल्फ़ाबेट से ही आप समझ सकते हो MU, तो M तो B के अंदर भी था, D में भी था, लेकिन MU यानी सेकंड अल्फ़ाबेट की बात करें तो वो सिर्फ हमारा D के अंदर था। तो हमारा जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। B, A और C हमारे गलत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें 23 की, यदि कलोक को क्या है CLOCK को क्या लिख सकते हैं KCOLC लिख सकते हैं, तो क्या है स्टेप्स यानी STEPS को क्या लिखेंगे, तो देखोगे आप CLO, देखो यहाँ पीछे से सीक्वेंस है CLOCK यानी इसको उल्टा लिख दिया, जैसा इंडिया वाला था ऐसा ही ये भी हमारा होगा। तो क्या है इसके अंदर, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। S पहले लिखेंगे S, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, पहले लिखेंगे S, फिर लिखेंगे P, फिर लिखेंगे E, फिर लिखेंगे T, फिर लिखेंगे S। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है हमारा, तो जो हमारा क्या है ये हमारा जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 23 हमारा बिल्कुल राइट होगा। 23 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसा ये है SPETS हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमें मिल जाता है भाई। 23 का C ऑप्शन बिल्कुल होगा। 23 का क्या होगा, C ऑप्शन होगा भाई। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्या है हमारा LAME को क्या लिखा जाता है ODPH लिखा जाता है भाई। तो क्या है उसी भाषा में मेल MALE को क्या लिखा जाएगा, MALE को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, तो बताइए भाई क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाए, देखो L को O लिख दिया इसने, मान के चलते हैं A को इसने D लिखा, M को क्या लिखा P लिखा, E को H लिखा। क्यों ऐसा मैंने क्यों माना, देखो इसमें भी MALE यानी जो MAL ही है वही इसको आगे पीछे करके इनको लिख दिया, अल्फ़ाबेट जो हमारे हैं उनको आगे पीछे करके इसने लिख दिया, क्या MALE लिख दिया LAME को भाई। ओके, आगे पीछे इसने किया है बस इतना सही। यानी L को क्या लिखा है इसने O लिखा है, M को इसने क्या लिखा है P लिखा है, तो M को हम क्या लेके चलेंगे P लेके चलेंगे। तो आप इसी इतने से ही आपको पता लगेगा जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। D ऑप्शन क्यों सही हो जाता है, क्योंकि आपको पता है देखो B के अंदर पहले D आता है, लेकिन A के अंदर क्या आता है H आता है, C के अंदर O आता है, लेकिन जो D है उसमें सिर्फ P आ रहा है, तो हमें चाहिए क्या P, तो D ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर हमें मिल जाता है भाई, बिल्कुल आंसर सही मिल जाता है। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यदि DEAN को क्या लिखा जा रहा है NOKX, एक्स है भाई ये लास्ट वाला, NOKK मत बोल देना, NOKX है भाई। तो अगला नेक्स्ट क्या पूछ रखा है इसने हमसे, नेक्स्ट क्या पूछा है, तो नेक्स्ट इसने थोड़ा पूछा है, तो थोड़ा कलर चेंज करें, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो क्या है NEED को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा NEED को। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्या दिमाग लगाना होगा, तो दिमाग क्या है इस लगाना पड़ेगा हमें DEAN, देखो यहाँ DEAN 4 वर्ड है, यहाँ पे क्या है NED यानी 3 ही लिया है NED, यहीं से इसने उठाया, देखो NED और NED की हमें ज़रूरत है, तो इसने N को क्या लिखा है X लिखा है, तो यदि हम N को क्या ले लेते हैं, N को हम X लिख लेते हैं, क्या X लिख लेते हैं। ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अब दिखाई दे रहे होंगे सभी के सभी ऑप्शन। तो N को इसने क्या लिख दिया X लिख दिया, तो अब हमें इतने से ही पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो A में X नहीं है यानी ये भी गलत है, C में भी पहला वर्ड हमारा पहला जो अल्फ़ाबेट है वो O है, ये भी गलत हो गया। अब B और D के अंदर क्या है X है। अब बात करते हैं E की, तो E को इसने क्या लिखा था O लिखा था, तो E को O लिखा फिर O लिखा, इसमें B में तो है क्या एक बार O लिखा है और D में 2 बार, इसलिए D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, B ऑप्शन गलत है हमारा हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्या हमारा 26 में क्या है PORRIDGE, इसको इसने क्या लिखा है किसी कूट भाषा में EGPODIRR लिखा है।
तो इसमें आप एक चीज़ यहीं पे आप एक कॉमन देख लो, आपको आगे क्वेश्चन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या है PORR, यहाँ पे क्या है डबल R और P और फिर O है, यानी इन्हीं को आगे पीछे किया। यदि इसको हम नंबरिंग दे के चलते हैं तो हमारे लिए कंसेप्ट बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी नंबरिंग दे ली। तो क्या है P कितने पे है, यहाँ पे 1, इसको 1 लिया है, 2 O के लिए यूज़ किया था, डबल R यानी इसको 3, इसको फिर 4 लिया। I क्या है हमारा 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे क्या है D है, 7 पे हमारा क्या है, 7 पे हमारा G है, और 8 पे क्या था E था भाई। ओके, तो ये हमारी इसकी नंबरिंग हो गई भाई, 8 पे क्या है हमारी E हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके यानी आसान तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। कैसे? इसी नंबरिंग को अब हम इस क्वेश्चन जो हमारा EGPRITSE है उसमें हम इसको रख देंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो आप यदि यहाँ से बात करोगे PERSTIGE और यहाँ पे PEERSTIG, ऐसे ही चारों ऑप्शनों में क्या है, स्टार्टिंग में इसमें 2 में क्या है PE है, इन दोनों में क्या है PR है। ठीक है, P क्या है R है। तो दो पहला हम यहीं से देखेंगे, इनको आगे पीछे करके लिख रहे हैं किसको, इसको इसकी नंबरिंग हमें देनी होगी। क्या नंबरिंग देनी होगी? तो उसके लिए थोड़ी नई स्लाइड हम ले लेते हैं और कलर भी उसका सेम कर लेंगे। तो नई स्लाइड में क्या है EGP, क्या है EGPR, उसके बाद क्या है R के बाद ITSE लिखा ना इसने, हाँ SE, इसको नंबरिंग देनी होगी हमें। किसके अकॉर्डिंग? देखो यदि हम इसके अकॉर्डिंग नंबर देते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंग, क्या 1 2 3 इसको दे देते हैं तो क्या होगा, 1 इसको दिया और 8 इसको दिया, तो 8 पे क्या आना चाहिए, 8 हमारा पहले आएगा, क्योंकि 8 क्या है यहाँ पे पहले आया है। लेकिन यदि इसको देखेंगे तो E आना चाहिए पहले पे, पहले में तो किसी में E है ही नहीं। तो इसका कहने का मतलब था, तो उस शब्द को क्या लिखेंगे, तो इसकी नंबरिंग यानी ये वाली नंबरिंग किसके लिए यूज हो रही है, इसके लिए, यानी जो हमारा ये है EGPRITSE के लिए ये नंबरिंग हमारी यूज हो रही है। तो इसको क्या लिखेंगे 8, ठीक है, ये हमारा 8 नंबर पे है। उसके बाद 7 1, इसको 7, इसको 1, इसको 2, उसके बाद हमारी क्या थी, उसके बाद क्या है 6 and 5, क्या है इसको 6, इसको 5, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद 3 and 4 है भाई। ओके, तो यही हमारी नंबरिंग इसी में रख देंगे। तो इसी के अंदर हम रख दे रहे हैं, तो क्या 1 को पहले लिखेंगे, यानी P और 2 पे क्या होगा R। तो इसमें हमारा क्या है PR यहाँ पे है, यहाँ पे PR है, क्या क्या है, यहाँ पे हमारा PR है, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है PR है, यहाँ पे PR है, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है, यानी A एंड C ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं यहीं से। अब थोड़ा सा और इसमें आप कंसेप्ट क्या घुमाओगे, ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि ESTIG और इसमें भी आगे ESTIG सेम है। यहाँ पे लास्ट में जो E एंड G है वही सिर्फ चेंज है, तो बिल्कुल लास्ट वाले हमें चेंज कर देने हैं। क्या लास्ट वाले चेंज कर देने हैं, तो लास्ट वाले चेंज करेंगे। तो क्या हमें 8 नंबर चाहिए, 8 नंबर पे क्या है हमारा E है, लास्ट में हमारा क्या आएगा, अब E आएगा। अब देखते हैं लास्ट E कौन सा है, सिर्फ B ऑप्शन के अंदर E होगा लास्ट में, तो D हमारा गलत हो जाता है और B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाता है भाई। तो नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, CROWN को इसने क्या लिखा है, DTRAS लिखा भाई। उसके बाद तथा ये क्या है BLEAK, इसको क्या लिखा है CNHEP लिखा है भाई, क्या लिखा है CNEPS लिखा है। अब इनके अंदर क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, इनके अंदर और इनके अंदर, तो क्या कॉमन है हमारा CR। देखो C के बाद हमारा क्या आता है D आता है, यानी +1 किया इसने यहाँ। R के बाद क्या आता है S आता है, और S के बाद T, यानी यहाँ पे इसने +2 किया है भाई। ओके, अब O के बाद क्या आता है MNOP, P फिर हमारा क्या हुआ आएगा, फिर हमारा R, यानी 3 नंबर पे आता है, यानी +3 है। अब W के बाद क्या आएगा, देखो W के बाद हमारा क्या आएगा XYZ, उसके बाद Z के बाद A आता है, यानी +4 किया इसने। ऐसे इसमें +5 कर दिया इसने, लास्ट में क्या कर दिया +5,
यहाँ पे भी आप देखोगे तो बी के बाद सी यानी 1 है, फिर एल के बाद एन है यानी 2 है, फिर ई के बाद क्या है एच यानी 3, यानी क्या है एक एक वर्ड हमें एक एक जो अल्फ़ाबेट है उसको बढ़ाते चलना है। तो यदि हम STUMP की बात करें, STUMP की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, एस के बाद हमारा क्या लेना होगा, एस के बाद हमारा क्या लेना होगा, एस के बाद तो आपको सभी को पता है टी आता है भाई। तो टी ए के अंदर नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी के अंदर ही हमारा क्या है टी होगा। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें यू है, इसमें वी है, तो अलग अलग हैं। तो टी के बाद +2 करना है हमें, टी के बाद +2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा वी आएगा, क्या आएगा वी। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या है BET को इसने क्या लिखा है ROD लिखा है। ऐसे ही CAN को इसने क्या लिखा है, CAN की बात करें, थोड़ी सी कलर चेंज करें, CAN को इसने क्या लिखा है SIM लिख लिया। तो MUG को क्या लिखेंगे भाई, क्या MUG को इसने लिखा है भाई LAN लिख दिया। तो इसने पूछा कि MEN को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई। तो उसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो BET को ROD लिखा है, यानी B को R लिख दिया, E को O लिखा है, T को D लिखा है, C को S लिखा है, A को I लिखा है, N को M लिखा है, और हमें क्या चाहिए MEN चाहिए। तो यदि M को इसने N लिखा तो N लिख लेते हैं भाई, क्या N लिख लेते हैं। तो यदि हम इसको N लिखते हैं तो हमारा पहला वर्ड N आना चाहिए, पहला अल्फ़ाबेट हमारा N आना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये हमारा कंसेप्ट गलत हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखेंगे कि क्या इसने यूज किया होगा। तो क्या है इसमें, थर्ड में इसने क्या दिया था, M को क्या लिखा है L लिखा है, यहाँ पे M को L, यहाँ पे N को M लिखा था भाई, और M को क्या लिखा है इसने L लिखा है, यानी M को क्या लिखेंगे L लिखेंगे। उसके बाद क्या है E है, E को इसने क्या लिखा O लिखा है। तो LO जिस ऑप्शन में है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिर्फ A ऑप्शन है उसमें LO है, तो ये हमारा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो एक्टर ACTOR को किसी कूट भाषा में ZXGLI लिखा है। तो उसी भाषा में इसने क्या BOOK को क्या लिखा है YLLP। यहाँ से आप एक कंसेप्ट को पकड़ के चलो, आज आप गांठ बांध लो उस चीज़ को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्या है, A को इसने Z लिखा है, हमेशा ही A हमारा पहला वर्ड और Z हमारा आखिरी होता है भाई। क्या A हमारा पहला अल्फ़ाबेट और Z हमारा बिल्कुल आखिरी होता है भाई। और B हमारा 2 नंबर पे और Y हमारा पीछे से 2 नंबर पे, यानी आगे जो हमारी पहली वर्डिंग थी। क्या, थोड़ा सा मैं इसमें बताऊं आपको, एक स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं। नहीं तो यदि हम ABC की बात करते चले, यहाँ पे ABC की ऐसे बात करते चलेंगे तो हमारा M तक जाएगा, और M को उल्टा क्या लिख देते हैं N लिख देते हैं। ऐसे ही हम यदि ऐसे करते चलेंगे तो यहाँ पे Z मिलेगा, फिर क्या मिलेगा Y, फिर X मिलेगा, और यहाँ पे भी A को Z, B को Y, C को X लिखा है। ये कंसेप्ट आपको देखते ही समझ जाना है। और क्या है, पेंसिल को क्या लिखना है, तो P का जो अपोजिट होता है, P का अपोजिट हमारा क्या होता है K होता है भाई। P का अपोजिट K होता है। इसको थोड़ा साफ कर ही लेते हैं भाई। P का अपोजिट, ये आपको याद होने चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। तो P का अपोजिट क्या होता है हमारा K होता है, P का अपोजिट। और उसके बाद है E का अपोजिट हमारा क्या होता है, E का अपोजिट हमारा क्या होगा V होता है भाई, E का अपोजिट V। तो KB किसी ऑप्शन में है, KV हमारा B में नहीं है, C में नहीं है, A और क्या है D के अंदर है। तो 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब बात करके चलेंगे आगे। अब हमारा देखो यहाँ पे M है, फिर है X है, फिर R है, यहाँ भी MXOR है। तो हम इसमें यदि लास्ट को देखेंगे तो यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे OR है, तो लास्ट को ही चेंज करेंगे। L को क्या लिखते हैं, L को हम क्या लिखते हैं, L को आपको याद होना चाहिए, L को क्या लिखते हैं O लिखते हैं भाई। तो O किसके अंदर है, सिर्फ A ऑप्शन में O है। तो D हमारा गलत और A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे। 30 कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारा है। MTS नॉन टेक्निकल 2013 में ये आ चुका है। JACOB को क्या लिखा है
QZXLY लिखा है, वही है। देखो बी को क्या लिखा है इसने, वाई लिखा है, बी को इसने वाई लिखा है, यानी बिल्कुल अक्सर इसने क्या कर दिया, बिल्कुल वर्ड है वो अपोजिट कर दिए सभी को। यहाँ पे ए के देखोगे तो जेड लिख दिया, जे को क्यू लिखा है, तो किडनी को भी उल्टा कर देना, किडनी का भी, तो किडनी का क्या कर देना है, उल्टा, KENDY को उल्टा करेंगे, क्या लिख सकते हैं उसको, तो यहाँ पे के को क्या लिख सकते हैं, के का अपोजिट क्या होता है हमारा, पी होता है, ई का अपोजिट मैंने अभी बताया वी, एन का क्या होता है, एम, अभी मैंने बताया था। तो किस ऑप्शन में ये हमारा होगा, तो ए में भी है, सॉरी ए में नहीं है क्योंकि 3 नंबर पे डब्ल्यू आ जाता है, बी में है हमारा, और डी में भी है, सी में नहीं है, तो सी गलत। अब क्या है, बी और डी सही हो सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट देखेंगे डी, डी को क्या लिखेंगे, डी को क्या लिख सकते हैं, डी को डब्ल्यू लिखते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही और डी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा और बताऊं मैं आपको, रियल नंबर की मैं वीडियो आपको बता चुका हूं 10th क्लास के लिए, बाकी सभी के लिए भी यूजफुल है जो बेसिक जानना चाहते हैं। अब वेन डायग्राम से 10 क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा आरेख लड़कों, विद्यार्थियों तथा धावकों में सही संबंध दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है भाई, देखो लड़के हमारे क्या होते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं भाई, कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, उन दोनों के लिए ऐसा बनेगा। अब क्या है, कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, धावक हो सकते हैं, कुछ लड़के हमारे धावक भी हो सकते हैं, और क्या है, कुछ धावक विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी डायग्राम बनेगी वो बिल्कुल राइट होगी, और ऐसा किस में है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। क्योंकि यहाँ बी की बात करें, देखो लड़के हैं, कुछ लड़के जो विद्यार्थी होते हैं वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, यानी कुछ ही होंगे भाई। और बात धावक की करें तो कुछ ही लड़के धावक, सभी के सभी धावक नहीं हो सकते, और सभी के सभी धावक विद्यार्थी भी जरूरी नहीं होंगे। तो क्या है, सिर्फ ए ऑप्शन में हमें सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा। अब 22 की बात करें, क्या है, कुंजी पटल, हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश की बात करो, कीबोर्ड, फंक्शन की, उसके बाद लेटर की, तो उनके लिए कौन सा सही होगा, तो कौन सा 22 के लिए सही होगा, तो यदि हम बात करें कीबोर्ड की, और कीबोर्ड के अंदर ही हमारी क्या होती है, कुंजी पटल और पर्याक कुंजी होती है, सॉरी कुंजी पटल के अंदर क्या होती है, प्रकार्य कुंजी और अक्षर कुंजी होती है भाई, यानी फंक्शन की और लेटर की इसी के अंदर होती हैं, जो कि अलग अलग होती हैं। ऐसी जो डायग्राम बनेगी वो हमारी सही होगी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 23 के लिए, दिए गए आरेख में कौन सा आरेख दूध देने वाले पशु, बकरी, गाय तथा मुर्गों में संबंध दर्शाता है। दूध देने वाले पशु कौन कौन से होते हैं हमारे, गाय भी हमारी क्या होती है, देखो ऐसी बनेगी, ये हमारा दूध देने वाले पशुओं के लिए हम मान के चलते हैं। अब क्या है, हम बात बकरी की करें तो बकरी भी दूध देती है भाई, और गाय भी हमारी दूध देती है, लेकिन बात हम मुर्गी की करें तो मुर्गी हमारी दूध नहीं देती है, मुर्गी दूध नहीं देती। लेकिन यदि हम ऐसे कर दें, बकरी और गाय को ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या है हमारा, कि बकरी, कुछ बकरियां गाय हो सकती है और कुछ गाय बकरियां हो सकती है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, तो ये हमारी गलत होगी। तो ये क्या है, हमारी जो ये अभी मैंने बनाई है ये डायग्राम हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ सी ऑप्शन में ऐसी है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा एक सूर्य चंद्रमा अणु में संबंध दर्शाता है। चंद्रमा सूर्य अणु यानी सन मून मोलिक्यूल्स, कौन सा दर्शाता है भाई, सब क्या होते हैं, सभी के सभी हमारे मोलिक्यूल होते हैं। चंद्रमा और क्या जो हमारा सूर्य होता है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे अणु होते हैं। तो ऐसा कौन सा फिगर हमारा बन रहा है, ए डायग्राम ऐसा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, उत्तर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, न्यूयॉर्क, तो कौन सा सही डायग्राम होगा इसके लिए, तो इसके लिए कौन सा, देखो उत्तरी अमेरिका, और इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज़रूरी नॉलेज है किसकी, जीके की थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है भाई। तो इसमें बताऊं, न्यूयॉर्क क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक शहर है। तो क्या है ये, सॉरी इसने क्या लिया, बॉक्स के टाइप में लिया है, तो हम भी बॉक्स ही बनाएंगे भाई, क्या बॉक्स ही बना लेंगे। तो बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा बॉक्स बन गया, किसका, किसके लिए बॉक्स बना है, ये हमारा
न्यूयॉर्क के लिए, और न्यूयॉर्क किसके अंदर आता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर आता है। इसका थोड़ा कलर भी चेंज करें तो क्या ये हमारा इसमें आ गया, ब्लू कलर लिया है मैंने इसके लिए, क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क आता है। अब उत्तरी अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर आता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर क्या आता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आ जाता है भाई। तो ये बिल्कुल सही इसका जो फिगर बनेगा, ये ऐसा फिगर बिल्कुल सही इसका बन जाता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन के अंदर है। किसके अंदर है? ए ऑप्शन के अंदर है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट को करने से पहले आपको मैं बताऊं तो नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और ये हमारा चैनल का नाम है #डॉक्टर ब्राग। अब देखते हैं 26, इनमें से कौन सा आरक छात्र कॉलेज तथा विद्यालय में संबंध स्थापित करता है? तो छात्र कॉलेज तथा विद्यालय में कौन सा संबंध स्थापित करता है? तो क्या है? तो इसमें हम देखेंगे कि छात्र है वो क्या होते हैं हमारे, ये छात्र मान लिया ये हमारे कॉलेज के अंदर होते हैं भाई, ठीक है। और क्या है? जो छात्र ही होते हैं, जो स्टूडेंट ही होते हैं, वो हमारे स्कूल के अंदर भी होते हैं। किसके अंदर? स्कूल के अंदर भी होते हैं। यदि मैं अच्छे से इसका फिगर आपको बना के बताऊं, इसने क्या लिया है? सर्कल टाइप लिया है, तो सर्कल हमारे पास अवेलेबल हैं, सर्कल को ही देख लेंगे। तो पहला हम सर्कल लेके चलेंगे रेड कलर में, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए हमने ले लिया। अब बात करते हैं ये ब्लू येलो कलर में हम लेंगे, किसके लिए? कॉलेज के लिए। कॉलेज के अंदर हमारे क्या होते हैं? स्टूडेंट कॉलेज के अंदर ये तो होते हैं भाई। क्या ये हमारा क्या है? कॉलेज है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टूडेंट है भाई। और क्या है? अब नेक्स्ट होता है, सॉरी नेक्स्ट क्या है? एक ग्रीन कलर में लेंगे, तो ग्रीन कलर में हम एक ले लेते हैं, क्या ऐसे, ये हमारा किसके लिए? विद्यालय यानी स्कूल के लिए हो जाएगा। तो स्कूल के अंदर ही हमारे स्टूडेंट होते हैं, स्कूल के अंदर ही स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के अंदर भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कॉलेज और स्टूडेंट स्कूल अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है? सिर्फ बी के अंदर ऐसा है, यानी ये वाली आकृति बिल्कुल सही होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, आदमी, सब्जियां तथा गाय में क्या संबंध है? क्या संबंध है भाई इनके अंदर? तो सभी अलग अलग होते हैं ना, सब्जियां भी हमारी अलग हो गई, आदमी भी अलग है, मैन भी अलग है, और गाय भी अलग है, कोई संबंध इनमें नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाता है भाई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट को, कौन सा एक जहर जैव उत्पाद तथा खाद्य पदार्थ में सही संबंध दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है भाई? कौन सा दर्शाता है? जहर, यानी जहर क्या है हमारा? जैव उत्पाद होता है क्या जहर? जहर हमारा क्या होता है? जहर क्या है हमारा? जैव उत्पाद होता है। और खाद्य पदार्थ क्या होते हैं हमारे? जैव उत्पाद भी हमारे खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा बनेगा? ये मान लेते हैं हम जैव उत्पाद के लिए, ओके। तो जैव उत्पाद क्या है हमारा? जहर जैव उत्पाद से भी बनता है भाई, ओके। और जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं? जैव उत्पाद तो होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा? तो ऐसा किस ऑप्शन में? सिर्फ बी में है, तो बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है भाई, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इनमें बताइए, इनमें से कौन सा एक दिए गए तीनों में सही संबंध व्यक्त करता है? फलियां, बीज, मटर, राजमा, कौन सा सही होगा भाई? फलियां, बीज क्या है? मटर और राजमा हमारे क्या होते हैं? बीज तो होते हैं भाई। ये हमारा मान लिया बीज के लिए, फलियां बीज के लिए ले लिया। अब क्या फलियां बीज यानी जो एक फली टाइप होती है भाई, फली बोल देते हैं, मटर की फली नहीं बोलते, ऐसी राजमा की भी फली होती है। और राजमा और मटर दोनों अलग अलग है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में तो आया ना? ये हमारा फलिया बीज है, और ये क्या हमारे मटर हैं, ये हमारे राजमा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र तथा सूर्य में सही संबंध दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है भाई? देखो सूर्य, यदि हम बात पृथ्वी की करें, ये हमने पृथ्वी मान ली। यदि हम बात समुद्र की करें तो समुद्र भी किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर है। और बात सूर्य की करें तो सूर्य इनसे अलग हो जाता है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? सिर्फ और सिर्फ ए में है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ये हमारा क्या था? बिल्कुल आखिरी यानी लास्ट क्वेश्चन था, यही हमारा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और यदि आपने कमेंट किए हैं साथ के साथ हर एक का तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के